जिनका अंदाज, जिनके अल्फाज, जुबान पर जिनकी पकड़, उनकी आवाज का मॉड्यूलेशन, जिनके हाथों को घुमा कर कविता पढ़ने की अदायगी, माइक से दूर और पास जाने की जिनकी कला, शब्दों के अंतिम ध्वन को खींचने का जिनका कौशल, एक लाइन को कई बार दोहराकर सोचने का समय देने की अदा, एक भी शब्द कहीं बेकार न हो जाए इसकी सावधानी। बहुत ज्यादा नहीं सुनाते हैं, लेकिन जो भी सुनाते हैं उस पर सोचने के लिए कई गुना वक्त चाहिए होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे मशहूर शायर डॉक्टर राहत इंदौरी जी की। जिस तरह से क्रिकेट अगर एक मजहब है तो सचिन तेंदुलकर उसके भगवान हैं, और अगर एक्टिंग एक मजहब है तो दिलीप कुमार उसके भगवान हैं, और अगर शायरी एक मजहब होता तो यकीनन राहत इंदौरी उसके भगवान होते। राहत इंदौरी जी का जन्म 1 जनवरी 1950 को इंदौर, मध्य प्रदेश के एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ। राहत जी अपने माता पिता की चौथी संतान थे। राहत जी के पिताजी एक कपड़ा मिल में कर्मचारी थे। इनका नाम रफ्तुल्लाह कुरैशी था। इनकी माता हाउसवाइफ यानी गृहिणी, जिनका नाम मकबूल निशा बेगम था। राहत जी की शादी 27 मई 1976 को सीमा राहत के साथ हुई। राहत जी के 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की है। राहत जी की स्कूली शिक्षा इंदौर के ही एक स्कूल जिसका नाम है नूतन स्कूल इंदौर से हुई। न सिर्फ पढ़ाई में अव्वल रहने वाले राहत अपने स्कूल में हॉकी टीम के कैप्टन हुआ करते थे। इनकी प्रतिभा का यही सिलसिला आगे भी जारी रहा। इंदौर के ही एक कॉलेज इस्लामिया करीमिया कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इन्होंने 1975 में मध्य प्रदेश भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से उर्दू लिटरेचर में एमए किया। इन्हें 1985 में इनकी लिखी हुई थीसिस उर्दू में मुशायरा की वजह से इन्हें मध्य प्रदेश की भोज यूनिवर्सिटी ने पीएचडी की उपाधि दी। डॉक्टर राहत इंदौरी ने 19 साल की उम्र में अपना पहला मुशायरा पढ़ा। शुरुआती दिनों में राहत जी के परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। इसी वजह से इन्होंने 10 साल से कम उम्र में ही शहर में एक साइन चित्रकार के रूप में काम करना शुरू किया। चूंकि चित्रकारी इनकी रुचियों में से एक थी, इसलिए इन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा नाम अर्जित कर लिया था। आलम यह था कि ये एक समय में अपने शहर के व्यस्ततम साइन बोर्ड चित्रकारों में से एक थे। ग्राहकों को कई कई महीनों तक इनके बनाए हुए साइन बोर्ड्स का इंतजार करना पड़ता था। इतने संघर्षों के बाद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। बाद में इन्होंने इंदौर के इंद्र कुमार कॉलेज में उर्दू साहित्य पढ़ाना शुरू कर दिया। एक अच्छे वक्ता होने के कारण बहुत जल्द कॉलेज में सभी बच्चों के ये पसंदीदा शिक्षक बन गए। पर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। मुशायरों में इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी राहत जी को मुशायरों में पढ़ने के लिए बुलाया जाने लगा। यही नहीं, राहत जी ने हिंदी फिल्मों में भी कई हिट गाने लिखे हैं। मुन्ना भाई MBBS का एम बोले तो गाना राहत इंदौरी जी ने ही लिखा है। राहत जी की उपलब्धियां इतनी हैं कि इस अवार्ड लिस्ट के अगर मैं एक एक अवार्ड को पढ़ना शुरू करूं तो मेरा पूरा दिन बीत जाए। जी हाँ, राहत जी को दुनिया के तमाम मुल्कों में उर्दू में इनके बेहतरीन काम के लिए इनको सम्मानित किया गया। राहत जी के जिंदगी से हमको ये सीखना चाहिए कि हालात चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, हमें अपने ख्वाबों को पूरा करने की जिद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। एक अखबार हूँ, औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी।